And joining us on the broadcast are my guests. We have Dr. Ajay Alok, National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Vinod Bansal, National Spokesperson of the VHP, Tushar Gupta, Political Analyst, Ashok Yadav, Spokesperson of the BJP, Kishore Tiwari, Political Analyst. Also joining us is Advocate Kapil Madan, Political Analyst. Good evening to all of you gentlemen. Appreciate you joining us here on this debate. Kishore Tiwari ji, the charge is the opposition that even denied the existence of Lord Ram at one point in time is sensing an opportunity here today because of UP elections, UP Assembly elections that are supposed to happen in 2027, and that's the reason why they are trying to play politics around it. हीना जी, ये देखो, ये अजय आलोक और विनोद बंसल को कोई नैतिकता नहीं है। देखिए, जिन्होंने राम का अस्तित्व नकारा था उनको सजा मिली ना, सत्ता से बाहर है। हाँ, जो लोग राम मंदिर में नहीं गए उनका, लेकिन मैं तो बाबरी मस्जिद तोड़कर जेल में गया हुआ आदमी है, मुझे लोकस स्टैंडी है। मैं अयोध्या से आता हूं तो मुझे सब मालूम है। हाँ, मेरे सब रिश्तेदार बता रहे हैं कि योगी जी हफ्ते में एक बार आते थे और ये इनोसेंट विक्टिमाइजेशन हो रहा है चंपत राय जी का, गोपाल राव जी का। मैं अभी बता रहा हूं, पैसा पूरा बीजेपी वालों ने चोरा है और उसी पैसे से ये सांसद और एमएलसी खरीदते हैं। और अजय आलोक को तो आना नहीं चाहिए क्योंकि वो नैतिकता खो चुके हैं। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, जो लोग अयोध्या नहीं गए, जो लोग अयोध्या पे बहिष्कार कर रहे थे, वो लोगों को लोगों ने सबक सिखाया है। लेकिन जो कुछ हुआ है, उसके लिए बीजेपी को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। अब विनोद बंसल जी कह रहे थे कांग्रेस वाले चोरते थे, कम्युनिस्ट चोरते थे करके हम भाजपा वाले चोर रहे। अरे धिक्कार है, ये बीजेपी के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद में घुसे हुए। ये सरकार का पक्ष रख रहे हैं। निंदा की है। Question. I mean, now we have more details coming in. You were saying that perhaps bigger culprits are being shielded, no FIR against Champat Rai, Anil Mishra, etc. But now we have learned that all trustees are expected to be summoned in the third week of July. Let's start with you, Mr. Kishore Tiwari. I want to update the fact. The Champat Rai is an innocent man. Those people are involved, they have a criminal background, and to cut Yogi to the side. And Ashok Yadav, I will add one thing. In this Chanda Chadawa or Chadawa Chori, nobody from RSS and Vishwa Hindu Parishad is involved. They are habitual criminals are involved, and habitual criminals are in BJP. So, I think the investigation should be done. Okay. Like Dr. Ajay Alok people. Okay. They should be taken Advocate into Kapil Madan. I'd like to wrap up tonight's debate with what Tulsidas ji said in Ramcharitmanas. होई है सोई जो राम रची राखा। तो बड़ी बहस की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। सुधीर चौहान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुसीबेन शाह है शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और किशोर तिवारी है शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किशोर तिवारी जी, ये हृदय परिवर्तन 2019 के बाद 2022 के बाद अब क्या ये शिवसेना यूबीटी का हृदय परिवर्तन हो गया राम को लेकर? ये देखो, अगर पॉलिटिकल अलायंस किसी पार्टी से करते हैं तो क्या राम को छोड़ देते हैं क्या? दूसरी एक बात, भारत में राम राज्य की स्थापना हो, यह तो सबकी मांग है। हमारे लिए राजा राम आस्था का पॉलिटिक्स करे और राजा राम के साथ। अरे भाई, चोरी करी राजा राम का राम राज्य। मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस प्रकार से बातें काटी जाती है, ये सुशीबेन शाह राम राज्य की बात नहीं करते। इन्होंने महाराष्ट्र में अच्छा, तो आप लोग कर रहे हैं राम की बात? अरे भाई, हमारा क्या है समझ लो कि भाजपा मुक्त राम मंदिर यह आंदोलन है और
सुशीबेन शाह जिस पार्टी से आती है उन्होंने देश में महाराष्ट्र में खोखा राज लगाया है और ये तो कांग्रेस से आई हुई है, ये अभी अभी आई हुई है। ये अरे वो किसी भी पार्टी से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी पार्टी का मत मान रही हूँ ना। वो 2022 में जब राम मंदिर निर्माण हुआ था तो उसकी विचारधारा का आपकी ही पार्टी ने विरोध किया था। अब अचानक से राम को लेकर जो प्रेम और हृदय परिवर्तन आ रहा है, किशोर तिवारी जी, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आज आपको राम की रक्षा करने की नौबत आ गई। क्या हुआ ऐसा? मुझे जवाब, अरे ये तुम मनोरुग्णों को रोक देना, मैं मेरी बात रख लेता हूँ। देश में आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, मानसिक संतुलन आपको यार ये सुशीबेन जी एक मिनट किशोर तिवारी जी को पूरी कर लेने दीजिए बात। मेरे पास और भी मेहमान है, उनके पास मुझे जाना है। रिक्वेस्ट है आपसे मैम। किशोर तिवारी जी बोलिए। ये देखो, ये भाजपा मुक्त राम मंदिर का आंदोलन है। हाँ। और जो भ्रष्टाचार राम मंदिर के इसमें हुआ, वो भ्रष्टाचार में ना तो आरएसएस शामिल है, ना तो विश्व हिंदू परिषद शामिल है। और जो अभी प्रूफ मिले हैं उसमें सारा माल गुजरात गया है गाड़ियों में भर भर के। और चंपत राय जी को, गोपाल राय जी को कितनी गाड़ियां गई हैं किशोर तिवारी जी? आपने ये बात रखी, आपको तो एसआईटी को सबूत देने चाहिए फिर, अगर आपको पता है कि गुजरात गई हैं गाड़ियां। अरे भाई क्या ये है ना, एसआईटी को कैमरे चेक करने को हम कह रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे। हाँ। वो है ना, वो तो चंपत राय को इस वृद्धावस्था में तकलीफ दे रहे हैं। वो मोदी को कट्टू साइज करने के लिए मोदी जी ने योगी के खिलाफ साजिश रखी है, कहीं योगी पंतप्रधान ना बन जाए। और अमित शाह ने यह सब चंदा चोरी का प्रकरण लाया है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी जवाब, उसको हायर करके मैं चलूंगा आपके पास। चलिए मैं बता रहा हूँ। अरे भाई प्रोफेशनल क्रिमिनल और आगे ना टके पे आगे अपनी आगे ना भागे। मैंने जब चैलेंज किया भागे, ये अब भाग क्यों गए? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। तिवारी जी अगर आपके पास सबूत है तो बता दीजिए ना फिर। आरपी सिंह जी जो चैलेंज दे रहे हैं आपको। अरे भाई जैसे ही वो गाड़ियां निकलती थी दररोज, तो ये बोलते थे कि 10 लाख रुपया रोज। मेरी इसे हिसाब से 5 करोड़ रुपया रोज जाता था। और चंपत राय को इनोसेंट विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। और एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं, मैं एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तो मतलब अब मतलब राम की रक्षा का जो पूरा जिम्मेदारी आप लोगों की है, यूबीटी की अब पूरी जिम्मेदारी है। आज से आप लोगों ने राम की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। फिर जो हृदय परिवर्तन हो गया 2022 के बाद। अरे थोड़ा बोलने दो, अरे बेटा बोलने देना। ठीक है, मैं आपको टिकट भेजता हूँ मुंबई से अयोध्या आने की। चलिए दोनों चलते हैं एसआईटी के पास, अपने सबूत लेकर आइए, समय तय करिए। टिकट मैं भेज रहा हूँ आपको आने जाने की। वकील का खर्चा मेरा, जो वकील आप तय करें उसका खर्चा मैं दूंगा। अमितोष पारिक जी, झूठे आरोप लगाने की अमितोष पारिक जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अमितोष पारिक जी, किशोर तिवारी जी देखिए, आपको हनुमान की भी याद आ गई। इससे पहले हमने देखा है कि आपके राज्य में किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर कार्रवाई की गई थी। फिर वो बीजेपी के कुछ नेता थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है। अब अचानक से हनुमान चालीसा का पाठ भी आप लोग करने लग गए, राम का नाम का जप भी करने लग गए। ये देखो, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं। नहीं, आपको ये समझ आ गया है कि अब आपकी पार्टी की जमीन किस तरीके से खिसक रही है, या सांसद जा रहे हैं तो राम का नाम लेना होगा। देखिए, मैं एक बात रख रहा हूँ। आरपी सिंह के लिए जो चोर शब्द का बार बार उच्चारण किया गया, उसके लिए मैं प्रसन्न करता हूं। लेकिन मुझे आगे बात रखने दो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी आज सत्ता में आई है, वो राम के नाम से आई है। और हम लोग अभी राम का मुद्दा गर्म है, उस पर राजनीति कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी दूसरी बार एक मिनट, अरे बोलने दो ना। अरे ये मैडम, सर आप कंप्लीट कीजिए ना, आप कंप्लीट कीजिए, मैं उनका फेडर डाउन कर दूंगी। आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूं, बीजेपी के सब नेता शामिल नहीं है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के भी कोई नेता शामिल नहीं है। आप अपना मत बताइए कि आपको राम का नाम लेने की मजबूरी क्यों पड़ी, जब 2022 के बाद
एकदम से आपका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ आपकी पार्टी का? ये सवाल पूछा जा अरे रहा है भैया, आपसे, क्या हुआ अरे ऐसा? भैया, अरे वोट नहीं मिले इसलिए चले गए वापस। ये कौन सी गलत बात है? मतलब आपके लिए हाँ? राम का नाम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, मान रहे हैं आप ये? अरे ये मेरे लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी है। हाँ, ये सब है लेकिन ना। आप मान स्पष्ट रहे नहीं। हैं, आप मान रहे हैं कि आपको अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है किस राह पर आपको जाना पड़ेगा। अरे मैं बीजेपी बता और रहा हूँ। शिवसेना बेटा बताओ। शिंदे तो कह रही ना, उनके लिए तो सिर्फ राम आस्था का विषय है, आप लोगों के लिए राजनीति का विषय है, मतलब मजबूरी हो गई आप लोगों की अब। अरे भाई, बीजेपी केवल राम के नाम पर खंडित हो गए। सर कितने लोग बीजेपी जमा के लिए हुए तो वहाँ? आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं ना, वो जवाब दे देंगे। आपके नहीं, लिए आस्था आरपी का सिंह विषय है या राजनीति का नहीं, विषय है? मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। आरपी सिंह को मैं पिछले 40 साल से जानता हूँ। उतने स्पष्ट चारित्र के आदमी कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी के कोई की पर्सन है, वो योगी जी को कट्टू साइज करने के लिए ये सारा मामला लेके आए हैं। सर कट्टू साइज तो आपकी पार्टी भी नीचे आ गई है ना, इसीलिए तो आपसे किशोर तिवारी जी ये सवाल पूछा जा रहा है सीधे तौर पर, आप बताइए ना। ओ मोनिका, हमारे दिल के जख्म को ऐसा कुरेदना नहीं। बार बार मतलब आप दुखी हैं, आप दुखी हैं और यही वजह है कि अब आपको राम का नाम का जप करना पड़ रहा है, जाप करना पड़ रहा है, राम नाम का जाप करना पड़ रहा है। अरे भाई, राम रक्षा, अरे ये सुशीबेन अभी सुशीबेन कांग्रेस में ही थी, ये कांग्रेस में थी, ये भाभी मस्जिद के लिए ये कांग्रेस में थी, अभी गई है। दान चोरी या लोगों के पैसों की जो चोरी हुई उसकी रक्षा नहीं है, आपकी पार्टी की रक्षा के लिए आप ये राम रक्षा कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना किशोर तिवारी जी आप? नहीं, देखो, मैं भाजपा मुक्त राम मंदिर ये हमारी संकल्पना है और वहां गलतियां नहीं होती। रुको ना जरा, गलतियां नहीं होती और चोरी नहीं होती तो ये विवाद भी उपस्थित नहीं होता। लेकिन आरपी सिंह को कोई चोर वोर बोले, इस बात को मुझे पसंद नहीं आया। ऐसी डिबेट करते वक्त थोड़ा सा हमने सभ्य रहना चाहिए और ढंग से बोलना सभ्यता चाहिए। रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।